अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 में बना ये एक्ट आजकल बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 2004 और 2008 में इसको अमेंड करके टेररिज्म को रोकने के लिए एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन फिर कई लोगों का कहना हुआ कि पोटा और टाड़ा की तरह यूएपीए का भी मिसयूज हो रहा है और ये चर्चाएं और ज़्यादा गर्म हो गई जब 2019 में इसको संशोधित करके टेररिज्म की एक अलग डेफिनेशन रखी गई, जिसमें सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी कि टेररिज्म की एक्ट तब मानी जाएगी जब वो इंक्लूड करेगी डेथ ऑफ, इंजरीज ऑफ या किसी भी पर्सन को किया गया कोई डैमेज इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी डैमेज। और जब बात आती है कि इंटरनेशनल क्लॉज को लेकर कि इंटरनेशनली टेररिज्म की क्या डेफिनेशन है, तो वहाँ पर कहा गया है टेररिस्ट एक्ट वहाँ मानी जाएगी जहाँ पर वो डेडली हो, दूसरा उसका इंटेंट हो एक बड़ी पॉपुलेशन को कंपेल करना या गवर्नमेंट को कंपेल करना या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेल करना किसी एक्ट को करने के लिए या किसी एक्ट को ना करने के लिए, और तीसरा किसी आइडियोलॉजिकल गोल को फर्दर करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें बनाई थी इंटरनेशनल फोरम ने टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए। इंडिया की डेफिनेशन और इंटरनेशनल फोरम की डेफिनेशन दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी के मेंबर्स का कहना है कि हमारे फंडामेंटल राइट के द्वारा दिए गए राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में स्टेटेड है उसको भी इनहिबिट करता है। उसके अलावा शेड्यूल 7 के भी प्रावधानों को इनहिबिट करता हुआ माना जाता है यूएपीए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता है पुलिस और यूएपीए में पुलिस का अपना रोल नहीं रह जाता अंडर द स्टेट, क्योंकि ये सेंटर के कानून के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसी कई सारे विषय हैं, कई सारे प्रावधान हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि इनको हमें पढ़ना चाहिए और इनके ऊपर एक लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।